कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों को मनाने के लिए एक कमेटी बना दी है। बीजेपी को ऐसा लगता है कि किन्हीं कारणोंवश ब्राह्मण उनसे नाराज हैं या ब्राह्मणों में उनके प्रति नकारात्मक मैसेज है। शायद यही कारण है कि पार्टी ने एक या नहीं बल्कि दो दिन पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के घर पर ब्राह्मण मंत्रियों, ब्राह्मण सांसदों की एक लंबी मैराथन बैठक चली। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई जो कमेटी ये सुझाव देगी कि ब्राह्मणों की नाराजगी को उत्तर प्रदेश में दूर कैसे किया जाए। क्या वाकई में ब्राह्मण मतदाता उत्तर प्रदेश में निर्णायक स्थिति में है और उनको क्या बीजेपी मना पाएगी पूरी तरह, और इसका संदेश क्या जाने वाला है, इस विषय पर आज हम बड़ी परिचर्चा करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। बहनों भाइयों, चुनाव को बहुत थोड़ा सा वक्त उत्तर प्रदेश में अब बचा है। अब सभी पार्टियां बिरादरी सेट करने में लग गई हैं। उन्हीं में से एक बहुत ही डोमिनेटिंग बिरादरी है ब्राह्मण समाज। ये ब्राह्मण समाज पिछले कुछ वक्त से उद्वेलित है और भारतीय जनता पार्टी में ये संदेश है कि ब्राह्मण इस बार बीजेपी से नाराज है। ये मैसेज जब दिल्ली दरबार तक पहुंचा तो दिल्ली ने तत्काल इसकी समस्या के समाधान के लिए अपने चुनिंदा मिनिस्टर्स और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और भारत सरकार में जो मंत्री बनाए गए हैं उनको बुलाया, अजय मिश्रा टेनी के अलावा। ये बैठक इसलिए बुलाई गई क्योंकि ये लगातार चर्चा हो रही है और बीजेपी के इनसाइड भी ये संदेश है कि ब्राह्मणों की नाराजगी है। इस नाराजगी से कैसे निपटा जाए, इस नाराजगी को कैसे हैंडल किया जाए और इसको भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से चुनाव में कहीं नुकसान न हो जाए, इस इरादे से एक कमेटी बना दी गई है। कमेटी के अध्यक्ष शिव प्रताप शुक्ला बनाए गए हैं। पूर्व वित्त राज्य मंत्री हैं, अभी राज्यसभा के सांसद हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं। इनके साथ 16 अन्य लोगों की कमेटियां बनाई गई हैं। मसला इस बात का है कि यह स्थिति का निर्माण क्यों हुआ और बीजेपी क्या अब चुनाव के पहले ब्राह्मणों के मन में आई इस शंका का समाधान कर पाने में सफल होगी या नहीं होगी। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि जब से ये मसला उठा है तब से आम आदमी पार्टी, जिसने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया, ब्राह्मण उत्पीड़न के मुद्दे को, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी लगातार ब्राह्मणों को टारगेट करके उनके मुद्दों को लगातार उठाते हैं और उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश होती है। तो क्या वाकई में ब्राह्मण नाराज है भारतीय जनता पार्टी से या बीजेपी के पास इसका कोई समाधान है? और ये कमेटी जो बनाई गई है, ये कमेटी क्या ब्राह्मणों के बीच जाकर वो संदेश देने में सफल रहेगी कि ब्राह्मणों बीजेपी से जुड़ें, या फिर ब्राह्मणों ने इस बार कुछ और निश्चय किया है? अब ये कमेटी कब तक रिपोर्ट देगी एक अलग विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चिंता ये बताती है कि ब्राह्मणों के भीतर उसका जो संदेश है उसको लेकर अब वो चिंतित हो गई है। तो क्या वाकई में बीजेपी की यह रणनीति ब्राह्मणों को मनाने की काम कर पाएगी या नहीं? ये तो हुआ बीजेपी और ब्राह्मणों के रिश्ते का मसला। अब मैं आपको बताता हूं कि ब्राह्मण वोट उत्तर प्रदेश में आवश्यक क्यों है। त्यागी और भूमिहार बिरादरी को भी इसमें जोड़ लें तो तकरीबन 15% वोट बैंक, सॉलिड वोट बैंक ब्राह्मणों का है और ये पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक, गोरखपुर से गाजियाबाद और बांदा से बरेली तक। ये बहुत ही डोमिनेटिंग क्लास है, ओपिनियन मेकर क्लास है। ये शांत स्वभाव के मतदाता नहीं है बल्कि वोकल हैं, बोलते हैं, चौराहों पे बोलते हैं, गलियों में बोलते हैं, नुक्कड़ चौराहों पे बोलते हैं, पंचायत में बोलते हैं, ठीहों पे बोलते हैं और अड्डों पर बोलते हैं। वोकल कम्युनिटी है और प्रतिकार इनके भीतर का एक मुद्दा होता है। किसी विषय पर अगर कुछ मसला है तो ये उसका प्रतिकार करते हैं। ये खामोश कम्युनिटी नहीं है, इसलिए हर पार्टी को इसकी चिंता रहती है। और बहुत लंबे समय तक ये पार्टी पोस्ट 90s की आप बात करें तो ये अधिकांश समय ब्राह्मण समाज कांग्रेस का बड़ा सॉलिड वोट बैंक रहा है, लेकिन पोस्ट कमंडल और पोस्ट बाबरी डिमोलिशन ब्राह्मण समाज का अधिकांश वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा और उसके बाद वो वोट बैंक बिखरता रहा। कभी समाजवादी पार्टी के हिस्से गया, कभी बीजेपी में गया, फिर कभी बहुजन समाज पार्टी में भी गया। 2009 में कांग्रेस को भी काफ़ी वोट इस कम्युनिटी ने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में दिए थे। तो ये 15% की कम्युनिटी
2007 में इसने करिश्मेटिक प्रदर्शन किया और उसे सोशल इंजीनियरिंग का पूरी दुनिया में एक बड़ा पैमाना माना गया जब ब्राह्मण और दलितों ने मिलकर उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बनवा दी। उसे सोशल इंजीनियरिंग का चमत्कार माना गया था 2007 में। उसके बाद से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का यह ध्यान गया कि इस कम्युनिटी को साथ लाया जा सकता है। मुझे याद है तब मायावती ने 70 से ज़्यादा प्रत्याशी उतारे थे और 57 ब्राह्मण विधायक जीत कराए थे और 15 MLC बनाए गए थे। अधिकांश उसमें मिनिस्टर भी थे। मौजूदा सरकार में भी 9 मिनिस्टर ब्राह्मण समाज के हैं। तो क्या वाकई में ये एक वोट बैंक है या एक ये बिखरा हुआ वोट बैंक है? अगर प्रारंभिक तौर पर आप देखें तो ये पाएंगे कि ये एक बिखरा हुआ वोट बैंक है। ये कभी एक नाके से नहीं गुजरता। एक नाके मतलब एक राह पे नहीं चलता। ये बिखरी हुई कम्युनिटी है। इंटेलेक्चुअल क्लास है, ओपिनियन मेकर क्लास है, वोकल क्लास है और बिखरा हुआ है। अब उसे ये लगता है कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, उसको उसका वाजिब हक नहीं मिल रहा है, उनके प्रति अपराध हो रहे हैं। और क्या भारतीय जनता पार्टी उनके उस एस्पिरेशन को, अपेक्षाओं को पूरा कर पाएगी? इसको लेकर अब सवाल है। तो जब से ब्राह्मण सम्मेलन सतीश चंद्र मिश्रा ने शुरू किया उसके बाद यह मसला बहुत तेजी से आगे बढ़ा। अब देखने वाली बात है कि बीजेपी इसका मुकाबला कैसे कर पाती है, क्योंकि ब्राह्मणों को मनाना भी उतना ही मुश्किल है जितना उनको अपने से दूर करना। तो बीजेपी, हालांकि हमेशा से लंबे समय से, मैंने बताया पोस्ट 90s बीजेपी पहली पसंद रहा है ब्राह्मण मतदाताओं की। उसके बाद अब बदली हुई तस्वीर में ब्राह्मण किसको चुनेगा? बीजेपी की यह चिंता सामान्य नहीं है, क्योंकि जिस तरह का फीडबैक पार्टी को मिल रहा है यह उसके लिए चिंता की बात होगी। आज हम इस विषय पर डिबेट करेंगे और चर्चा करेंगे कि ब्राह्मण समाज किसके साथ है, किसको वोट देगा, किससे नाराज है, नाराजगी का कारण क्या है और उस कारणों में वो किसके साथ खड़ा है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर इस कम्युनिटी के वोट बैंक की क्या तस्वीर है, हम एक ट्रू पिक्चर बनाने की कोशिश इस डिबेट के जरिए करेंगे। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में संजीव मिश्रा हैं।